दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह के जबरदस्त फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रिंकू सिंह के साथ घटी एक ऐसी अजीब घटना जिसे देखकर कोच गौतम गंभीर के साथ साथ सूर्य कुमार यादव, रियान पराग जायसवाल और हार्दिक पांड्या की भी हंसी निकल गई। साथ ही स्टेडियम में हर कोई यह देखकर हैरान रह गया था। दूसरे T20 में रिंकू सिंह के साथ ऐसा क्या हो गया था जिसे देखकर सब हंस पड़े। आपको इसका वीडियो जरूर दिखाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह और शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या में से कौन भारतीय टीम का सबसे खतरनाक फिनिशर है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, चलिए अब उस मोमेंट की बात करते हैं। आपको बता दें, भारत और श्रीलंका के बीच जारी 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में रविवार को भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन के साथ 7 विकेट से जीत दर्ज की। इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। श्रीलंका ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 161 रन बनाए और फिर लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को बारिश की दखलंदाजी का सामना करना पड़ा। पहले ओवर की सिर्फ 3 गेंदों पर ही मैच रोक दिया गया। उस दौरान भारत का स्कोर 6 रन था और जायसवाल, सैमसन क्रीज पर मौजूद थे। बारिश रुकने के बाद अंपायर्स ने ओवर्स में कटौती करी और भारतीय टीम को नया लक्ष्य 78 रनों का मिला, जो उन्हें 8 ओवरों के भीतर हासिल करना था। लेकिन टीम इंडिया ने 6.3 ओवर में 3 विकेट पर 81 रन बनाकर यह मैच 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। संजू सैमसन फ्लॉप रहे तो वही यशस्वी जायसवाल ने 15 गेंद में 32 रन बनाए। वहीं सूर्या और पांड्या के 26 और 22 रन पारी खेली। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, इस मैच में रिंकू सिंह के साथ एक वाक्य ऐसा भी हो गया था जिसे देखकर सबकी हंसी निकल गई थी। जी हां दोस्तों, यह वाक्य है परी के 13 ओवर की तीसरी गेंद का जो गेंदबाजी कर रहे थे हार्दिक पांड्या, तो वहीं बल्लेबाजी कर रहे थे कुशल परेरा। हार्दिक पांड्या ने एक स्लोअर गेंद कुशल परेरा को फेंकी, जिस पर कुशल परेरा लेग साइड की तरफ गेंद उठाकर मार दी। रिंकू सिंह इस केंद्र को लपकने के लिए दौड़े दौड़े आए और उन्होंने यह कैच पकड़ भी लिया। लेकिन इसके बाद जो रिंकू सिंह के साथ हुआ वह बेहद ही कम लोगों के साथ होता है। आपको बता दें, रिंकू सिंह ने जैसे ही यह कैच पकड़ा तो उनका बैलेंस बिगड़ गया और मैदान गीला होने के कारण वह स्लिप हो गए। स्लिप होने के साथ साथ रिंकू सिंह बाउंड्री लाइन तक पहुंच गए, जहां रिंकू सिंह को यह विकेट मिल सकता था और वह छक्का हो चुका था। और इसी मोमेंट को देखकर कोच गंभीर से लेकर सूर्य कुमार यादव की भी हंसी निकल गई। हार्दिक पांड्या थोड़े मायूस थे, लेकिन रिंकू सिंह के साथ जो यह घटना घटी उसने सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया था। साथ ही आपको बता दें, इसके बाद रिंकू सिंह ने इस छक्के का बदला लेते हुए इस मैच में 2 खतरनाक कैच भी पड़े और सभी को अपनी फील्डिंग से हैरान करके रख दिया। रिंकू सिंह बेहद ही खतरनाक फील्डर है, लेकिन कभी कभी रिंकू के साथ ऐसी बातें होती रहती हैं। वह गेंद को कैच करना चाहते थे, लेकिन उनका पैर स्लिप हुआ और गेंद छक्के पर गई। लेकिन रिंकू सिंह ने हार नहीं मानी। रिंकू ने सबको अपने उन 2 कैच से बता दिया कि वह बेहतरीन फील्डर है और भारतीय टीम के लिए हर समय अपना 100% देना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या में से कौन सबसे खतरनाक फिनिशर है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, सांस रोक देने वाले इंडिया श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे T20 में जब 8 ओवर का कांटे का घमासान इस मोड़ पर पहुंचा कि उसे देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए, तो आखिर क्या टीम इंडिया 8 ओवर में श्रीलंका को रौंद हासिल कर पाई है? चैंपियन की ट्रॉफी कैसे गेंद और बल्ले के बीच हुए इस घमासान ने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के होश उड़ा दिए। यशस्वी और सूर्य की विस्फोटक बल्लेबाजी, बिश्नोई और हार्दिक की कातिलाना गेंदबाजी, ये कांटे का मुकाबला, इसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य, यशस्वी और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, भारतीय टीम पहले T20 मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अब दूसरे T20 मुकाबले के लिए एक बार फिर दोनों टीमें पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने हुई। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंका को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। और श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर पाथुम निशंका के साथ कुशल मेंडिस आए। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, लेकिन इनका स्वागत निशंका ने शानदार चौका लगाकर किया और टीम का खाता खोला। वहीं 5वीं गेंद पर कुशल मेंडिस ने भी चौका लगाकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। पहले ही ओवर से इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 10 रन बटोर लिए। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए बेहतरीन गेंदबाज अर्शदीप सिंह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर मेंडिस ने रिस्क उठाया और शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 18 रनों तक पहुंचा दिया।
इस ओवर से भी दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 रन बटोरे। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर मोहम्मद सिराज इस ओवर में खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। सिराज की गेंद बल्लेबाजों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस ओवर में सिराज ने केवल 3 रन दिए। श्रीलंका का स्कोर 3 ओवर में केवल 21 रनों तक पहुंच पाया। भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही थी। भारत की तरफ से एक बार फिर चौथा ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में अर्शदीप सिंह, लेकिन इस बार इनका स्वागत निशंका ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन इस चौके का बदला अर्शदीप सिंह ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर कुशल मेंडिस को पवेलियन का रास्ता दिखाकर ले लिया और भारतीय टीम को पहली सफलता केवल 26 रनों के स्कोर पर दिला दी। कुशल मेंडिस अपनी टीम के लिए केवल 10 रनों का योगदान देकर मैदान के बाहर चले गए, लेकिन निशंका अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज कुशल परेरा आ चुके थे और आते ही परेरा ने अर्शदीप सिंह का स्वागत शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। टीम के स्कोर को 4 ओवर में 1 विकेट पर 31 रनों तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मोहम्मद सिराज खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। उनकी गेंद श्रीलंका के खिलाड़ियों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। श्रीलंका का स्कोर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मैच में भारतीय टीम अपने पकड़ मजबूत करते जा रही थी, लेकिन तभी सिराज के ओवर की चौथी गेंद पर परेरा ने अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार छक्का जड़कर टीम के स्कोर को एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, 5वीं गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और सिराज की जमकर कुटाई कर दी। अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 45 रन तक 1 विकेट पर इन दोनों बल्लेबाजों ने पहुंचा दिया। श्रीलंका के लिए ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। भारतीय गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया था। कप्तान सूर्य कुमार यादव को लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए उन्होंने गेंद अक्षर पटेल को थमाई, लेकिन इनका स्वागत निशंका ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसी के साथ श्रीलंका का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया और श्रीलंका की टीम ने पावर प्ले के 6 ओवर में ही 54 रन बना लिए। दोनों बल्लेबाज मैदान पर परफेक्ट हो चुके थे और अपनी टीम के लिए 50 रनों की साझेदारी भी बना चुके थे। श्रीलंका का स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन रियान पराग भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने फिरकी से श्रीलंका के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। वहीं भारत की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर निशंका को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता केवल 80 रनों के स्कोर पर दिला दी। निशंका अपनी टीम के लिए 32 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। परेरा का साथ देने मैदान पर कमिंडो मेंडिस आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम को संभाला और 12 ओवर में 99 रनों तक पहुंचा दिया और कुशल परेरा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक ठोक दिया और अपनी टीम को संभालते हुए मेंडिस के साथ मिलकर अच्छी पार्टनरशिप की तरफ बढ़ गए और टीम के स्कोर को 14 ओवर में 123 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी बना ली, लेकिन टीम के लिए 16वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने अपने ओवर की पहली गेंद पर मेंडिस को रिंकू के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम को तीसरी सफलता दिला दी। 130 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरा विकेट मिल गया। अब मैदान पर कप्तान चरित असलंका आ चुके थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर परेरा को भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर एक ही ओवर में 2 विकेट ले लिए और टीम को चौथी सफलता दिला दी। अब मैदान पर नए बल्लेबाज दासुन शनका आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन रवि बिश्नोई के आगे शनका मैदान पर टिक नहीं सके। बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर हसरंगा आए, लेकिन बिश्नोई ने इन्हें भी बिना खाता खोले अगली ही गेंद पर पवेलियन भेज दिया। 140 रनों के स्कोर पर श्रीलंका के 6 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। श्रीलंका का स्कोर बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। 18 ओवर में केवल 147 रन बन पाए थे। अंत में भी श्रीलंका के बल्लेबाज अपना विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखेर गए और भारत के सामने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर केवल 161 रन बना सके और भारत के सामने छोटा सा लक्ष्य खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम। ओपनिंग करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन आए। वहीं श्रीलंका की तरफ से पहले ओवर लेकर आए दासुन शनका। इनका स्वागत जायसवाल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी। लेकिन उसके बाद अचानक बारिश ने आकर मैच को रोक दिया। लंबे इंतजार के बाद बारिश रुकी। तब तक दोनों एम्पायर मिलकर डिसीजन ले चुके थे कि ओवर और रन में कटौती की जाए। इसके बाद भारतीय टीम को 8 ओवर में जीत के लिए 78 रन बनाने होंगे। बारिश रुकने के बाद एक बार फिर जायसवाल और संजू सैमसन मैदान पर आए और शनका की चौथी गेंद पर चौके में तब्दील कर एक बार फिर बेहतरीन शुरुआत दिलाई और भारतीय टीम का पहले ही ओवर में स्कोर 12 रनों तक पहुंच गया। वहीं श्रीलंका की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्ण और आते ही उन्होंने संजू सैमसन को पहली गेंद पर क्लीन
क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को पहला झटका 12 रनों के स्कोर पर लग गया, लेकिन जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव आ चुके थे, लेकिन तीक्ष्ण खतरनाक गेंदबाजी दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। 2 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 14 रनों तक बन पाया। यह मैच भारत के हाथ से चलता हुआ नजर आ रहा था। 36 गेंद पर टीम इंडिया को जीत के लिए 64 रनों की जरूरत थी। तीसरा ओवर लेकर आए श्रीलंका की तरफ से खतरनाक गेंदबाज हसारंगा, लेकिन इनका स्वागत जायसवाल ने पहली गेंद पर प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार छक्का जड़कर किया। वहीं दूसरी गेंद को चौके में तब्दील कर हसरंगा की जमकर कुटाई कर दी।